फ्रेंड्स, क्या आपने तब अभी तक पढ़ाई नहीं की और आप कुछ देर में यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं? सो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जस्ट चिल, मैं आपके साथ हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको कम दिन में कैसे अच्छे से पढ़ाई करें उसकी कुछ टिप्स बताऊँगी, जिससे आपके यूनिट टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर बन जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जैसे कि सबसे पहले तो आपने कोई भी ऐसे चैप्टर आपने पढ़ रहे हो, आपने पूरा ऐसे अच्छे से ऐसे पढ़ने लगे, आपने पूरा ऐसे चैप्टर को करके पढ़ लिया, ठीक है। एंड फिर आपने रियलाइज़ किया कि मैंने पहले जो भी पढ़ा मुझे कुछ याद ही नहीं है। सो सबसे पहली अच्छी बात क्या है ना कि अगर आपको पूरा कुछ याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, वो समझना है ना। सबसे पहले तो आप सबको हर एक पेजेस को बुलेट पॉइंट्स में रखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर 1 रखा, अब मैं यहाँ पे नंबर 2 रखूँ, मतलब कि अभी आपको इस पेज को समझना है, ठीक है। और सेकंड पेज नंबर को आप कल समझेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा, अगर आप इसको 3 बुलेट पॉइंट पर रखिए और इसको 4 रखिए, मतलब कि जब तक आपको इस नंबर का पेज समझ में ना आ जाए तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, आप वहीं पे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा टिप नंबर 1 था। सो आपको इसी तरह से समझना है कि आपको चैप्टर क्या करना है। आप ऐसे ऐसे पढ़ेंगे चैप्टर ना, तो आपको चैप्टर समझ में भी आएगा और क्वेश्चन से जो भी आपको एग्जाम में नहीं आ रहे होंगे वो भी आपको आने लगेगा। इस तरह से चैप्टर पढ़िए, लेकिन चैप्टर ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी मैं कह रही हूँ कि चैप्टर ज़रूर ही पढ़िए। फ्रेंड्स, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ जब आपने सब कुछ चैप्टर से पढ़ लें, ठीक है ना। अब टिप नंबर 2 ये है कि जैसे कि आपको ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको ये अपने एग्ज़ाम में याद ही करना है। मतलब कि आपको ये पॉइंट अगर आप याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप ये याद नहीं करेंगे, आपको बस दिमाग में ये रखना, अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको सब याद करना ही पड़ेगा एंड आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। और फिर सेकंड, अगर आप दूसरे पेज पे जाते हो, फिर आपको ऐसे होता है कि या फिर डेफिनेशन से इतने बड़े बड़े डेफिनेशन हैं, आप कहोगे यार इतना बड़ा मैं कैसे याद करूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए एंड देन इसके बाद इसको ना आधे आधे पॉइंट्स में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग को यहाँ तक याद करना है, हमने याद कर लिया, मैं आ गया, फिर हम लोग यहाँ तक याद कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेंगे। ऐसे बुलेट पॉइंट्स में करके फिर आप फिर से इस पूरे पैराग्राफ को याद करिए। ये ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ भी नहीं है। फिर इसको याद करने के बाद आप इसको पूरा ऐसे पूरे चैप्टर का करके आप एक कॉपी ले लीजिएगा इस तरीके से, जिसमें आप अपने नोट्स को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको वैसे लिख सकते हैं, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपने से इसको पहले याद करके आपको फिर क्या करना है, ऐसे लिख के आपको बुक बंद करना है एंड देन उसके बाद अपने जो भी आपको याद हुआ है आप उसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, अब सेकंड स्टेप ये है कि अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है, इस चैप्टर का नहीं बनाया, मैंने दूसरे बुक से, मतलब एसएसटी की बुक से बनाया है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा नोट्स बनाया था। मैंने बस यहीं तक बनाया था, बस मैंने ये दिखाने के लिए कि नोट्स बनता किस तरीके से, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ नोट्स बनाना किस तरीके से होता है। मैं आपको लिख के बताऊँगी, लिख के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी, बिकॉज ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। सो इसीलिए तो मैं आपको अभी ऐसे ही बता दे रही हूँ। नोट्स बनाने के ऐसा होता है कि जैसे कोई बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपको लगा कि कोई जो वर्ड है यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको ये लगा कि थोड़ा सा, ये आपको लगा कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और नोट्स में क्या होता है, ये जैसे कि ये जो है पूरा, ये क्या है, मान लीजिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके एक दिन पहले आप इसको याद कर लेंगे, क्या पता एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। और हाँ फ्रेंड्स, इस सबको डायग्राम बनाना है या फिर कोई भी बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखने हैं छोटे छोटे, तो इसके लिए माइंड मैप बनाया जाता है। माइंड मैप अगर आपको उसका भी चाहिए कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए पक्का ऐसा एक वीडियो बनाऊंगी माइंड मैप का। कि बहुत इजी होता है, इससे आप याद कर लोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। एंड यहाँ पर इस तरीके से आपको कर लेना है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, थर्ड टिप था, ठीक है। ऐसे करके आप इसको ना ऐसे से पूरा ऐसे आप कर गई, ज़्यादा ऐसे लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं रखना है, ठीक है। आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पैराग्राफ में मतलब होता है कि आप उसको बस देख के छाप रहे हैं,
ये कोई काम वो ये कोई मतलब नहीं होता है। आपको क्या करना होता है कि जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसको लिखना होता है, कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब अपने क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है आप यहाँ पे इसको ऐसे टिक मार सकते हैं। कोई भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही टिक मार रही हूँ, पढ़ के नहीं मार रही हूँ, तो इसीलिए। और फिर जो भी आपको लगे कि हाँ ठीक है क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चैप्टर पढ़ने के बाद। जेमिनी का कोई हेल्प नहीं लेना है, इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैम आपको कोई भी कॉपी में कराएंगी, वो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 टिप्स बता दिए हैं, मुझे 4 टिप्स बताने थे, मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आपको इसको सारे सब्जेक्ट से फॉलो करना है। एंड अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, अगर आपको मैथ्स या फिर साइंस के सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए पक्का नोट्स बनाऊंगी। और आप सोचोगे माइंड मैप क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। आप क्या करो, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए A4 शीट का, उस पर आप क्या करो, अपने चैप्टर का नेम डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें लाइन खींच के आराम से जितना भी आपको जगह जगह पर कोई भी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप जाकर लिखना है, आपको वो याद करके आप उसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और ऐसे कि होता है, आपने कोई चैप्टर देखा, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको लिख देंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बस आपको ये समझाने के लिए बनाया था कि आपको अभी यूनिट टेस्ट में अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, पक्का आपके अच्छे नंबर्स बनेंगे। कुछ ही दिन में आप इतने अच्छे नंबर पा जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।